जय जोहार, जय झारखंड। क्या आदिवासियों का एक अलग धर्म बन जाएगा? क्या सरना धर्म को मानने वाले अनुयायी जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूर्ण हो जाएगी? क्या हमारे देश में 12 करोड़ की जनसंख्या जो मांग कर रही है वो मांग पूर्ण हो जाएगी? आइए इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सरना धर्म है क्या, सरना धर्म कैसे हिंदुओं से अलग है, कैसे अन्य धर्म से अलग है, और आखिर क्या स्टेप अपना करके आदिवासियों के लिए जो धर्म कोड एक है वो मिल सकता है, सरना धर्म के अनुयायियों को एक कोड जो धर्म कोड है वो मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो जान लेते हैं सरना धर्म के बारे में। जिस तरीके से हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे शंकर, महेश, आपकी विष्णु और ब्रह्मा आदि देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी प्रकार से सरना धर्म में इन मूर्तियों की ना पूजा करके जल, जंगल और जमीन, 3 चीजों की पूजा होती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहां पर पेड़ की पूजा कर रही हैं महिलाएं, पेड़ की पूजा कर रही हैं। जिस तरीके से हिंदू धर्म में दीपावली, दशहरा, होली होता है, इसी तरीके से इनके अनुयायी सरहुल पर्व और तमाम जो पर्व जो इनकी संस्कृति में है उनको मनाते हैं। यानी कि यह धर्म हिंदू धर्म तो नहीं है, यह मूर्ति को नहीं पूजते, यह मूर्ति पूजा नहीं करते, यह धर्मेश को पिता मानते हैं और सरना मां यानी कि देवी के रूप में मानते हैं। सरना धर्म उन्हीं के नाम पे पड़ा। आइए आगे बात करते हैं। आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति जिसके शरीर पर लिखा हुआ है सरना धर्म कोड जारी करो, और ये तमाम लाखों की संख्या में भीड़ है। कभी जंतर मंतर पे आक्रोश देखने को मिलता है, आंदोलन देखने को मिलता है, कभी ट्रेन की पटरियों पर आंदोलन देखने को मिलता है, और कभी यह आंदोलन विधानसभा तक पहुंच जाता है, कभी यह आंदोलन लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंच जाता है। तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाता होगा कि आखिर इतनी भीड़ क्या मांग कर रही है, इनकी मांग क्या है। आइए बात करते हैं। हमारे देश का जब हम मैप उठा के देखते हैं तो ये जो हिस्सा है छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, 1 2 3 4 5, ये 5 राज्यों में आदिवासी जनसंख्या है, जिसमें भील 2 करोड़, गौड़ 1.60 करोड़, इसी तरीके से टोटल भारत में 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। यह आंकड़ा 2011 का है। जी हां, इससे पहले लेटेस्ट जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। यह आंकड़ा वहां का है। तो सर, इससे क्या साबित हो जाता है कि इससे क्या साबित हुआ, ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आइए बात करते हैं आंदोलन के पीछे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यक्स टाइटल से आप जाने जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कौन से धर्म से हैं, आप फक्र से कहते हैं मैं मुस्लिम हूं, ईसाई हूं, जैन हूं, बौद्ध हूं या हिंदू हूं, और एक आदिवासी समुदाय सरना धर्म के मानने वाले अनुयायी से पूछ लिया जाता है तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तो जनगणना में कोई कॉलम ही नहीं। जी हां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इन सभी के लिए एक एक कॉलम दिया गया। जब जनगणना होती तो उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तो टिक कर दिया जाता है जैन, बौद्ध, ईसाई, जो भी धर्म के होते हैं। लेकिन सरना धर्म के लिए ऐसी विडंबना है, आजाद देश में सबसे ज्यादा अगर आंदोलनकारी कोई हुए हैं तो इसी जाति के हुए हैं। जब अंग्रेजों ने लोहा किसी का माना तो आदिवासी जनजाति का माना है, आदिवासी सरना धर्म के अनुयायियों का लोहा माना है। और अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, वर्ष 1841 में जब पहली बार जनगणना होती है तो सरना धर्म ऑब्लिक आदिवासी को एक कोड दिया जाता है। वहीं जब हमारा देश आजाद हो जाता है, आजाद देश में सरना, जब हमारी जनगणना होती है प्रत्येक 10 बार
10 वर्ष बाद जनगणना होती है, जनगणना के बाद में कोई भी कोड का कॉलम सरना धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं दिया जाता है। एक तरफ सभी जगह आप बिहार राज्य में देख लें, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, यह स्लोगन चल रहा है। तो अगर सरना कोड पता चल जाएगा तो एक एग्जैक्ट डाटा निकल पाएगा कि आखिर इस धर्म को मानने वाले कितने हैं, कितने अनुयायी हैं, तो उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, उनके लिए कार्य करने के लिए लोग आगे आएंगे, अपने संगठन बनेंगे और इससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, यह जो पिछड़ती जाती है जनजाति, जो पिछड़ी जा रही है, सबसे ज्यादा योगदान देश को आजाद करने वाली जो धर्म है सरना धर्म के अनुयायी, और वो पिछड़ते जा रहे हैं, मात्र और मात्र ये बलि बन रहे हैं राजनीति के। आइए बात करते हैं कुछ पहलुओं को। सरना धर्म कोड क्या है? जनगणना रजिस्टर में धर्म को लेकर के कॉलम होता है, इसमें अलग अलग धर्म को लेकर के अलग अलग कोड होते हैं, जैसे हिंदू धर्म का कोड 1, मुस्लिम धर्म का कोड 2, क्रिश्चियन 3, इसी तरह सभी के कोड हैं, लेकिन सरना धर्म का कोड कोई भी नहीं है। क्यों चाहिए आदिवासियों को अलग धार्मिक पहचान? झारखंड में आदिवासियों की बड़ी आबादी चाहती है अपना अलग धर्म, प्रकृति के उपासक हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम इस धर्म को मान लो, सपोज दैट तुम हिंदू धर्म के हो और तुम भगवान शंकर, मैं भी हिंदू धर्म का अनुयायी हूं, भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा की उपासना करते हो, तुम्हारी पुश्तें चली आ रही हैं, और तुमसे कोई जनगणना के टाइम पे तुमसे कोई ये कह दे कि आज से तुम मुस्लिम समुदाय के हो, आज से तुम अल्लाह को मानोगे, तो सोचो तुम पे क्या बीतेगी। ठीक यही हो रहा है यहां पर। जिनके भगवान जल, जंगल, जमीन, धर्मेश और सरना मां है, वो कैसे किसी दूसरे धर्म के भगवानों को माने? यही एक लड़ाई है। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल टच हो रही होगी ये बात कि क्या है आखिर सरना धर्म, क्यों ये लड़ाई है। अस्तित्व की लड़ाई है ये अपनी पहचान की लड़ाई है। झारखंड में विधानसभा में पारित हो गया प्रस्ताव, आगे फैसला मोदी सरकार पे है। अभी झारखंड में आए थे और इतने बढ़िया बढ़िया लड्डू दे करके गए हैं। मैं कभी भी जब भी कोई वीडियो बनाता हूं निष्पक्षता से बात करता हूं। जस्ट इससे पहले वीडियो बनाई है झारखंड में नेक्स्ट सीएम कौन, तो वर्तमान सीएम की जो भी कमियां थी वो उजागर की हैं। ठीक इस वीडियो में मैं केंद्र सरकार को निशाने पे रखूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार की गलती की वजह से सरना धर्म के अनुयायियों को सरना धर्म नहीं मिल पा रहा है। इसमें कतई गलती नहीं है जेएमएम की, वर्तमान सरकार की। आइए बात करते हैं इस पर। 2019 में चुनाव होता है, मुख्य मुद्दा सरना धर्म कोड। मुख्यमंत्री खुद सरना धर्म के अनुयायी हेमंत सोरेन जी वादा किया कि जैसे ही आएंगे विधानसभा से बिल पास करेंगे। आए, प्रक्रिया की, पहले पब्लिक ओपिनियन में जाता है, पब्लिक ओपिनियन में गया, वहां से वापस आए तो विधानसभा से वर्ष 2021 में बिल पास कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लॉ जो आर्टिकल 25 में आता है, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो आता है, उसके लिए मेरे लाडलो केंद्र में जाना पड़ता है। सॉरी, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, इस वीडियो को देखने वाले मुझसे कई ज्यादा सीनियर होंगे, क्षमा प्रार्थी। मैं लाडलो अपने विद्यार्थियों को बोलता हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन बिंदु पे आते हैं हम। तो केंद्र सरकार के पास यह बिल गया है और केंद्र सरकार के से बिल जाने से पहले यह राज्यपाल से होकर गुजरा। राज्यपाल ने बहुत दिन अटकाया, क्योंकि राज्य का राज्यपाल है तो उसको भी तो अपनी साख बचानी है। जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, जब जनता का प्रेशर पड़ा, तब जाकर राज्यपाल ने यह फाइल फॉरवर्ड की लोकसभा में। लोकसभा में इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया। अगर लोकसभा से पास हो जाती, राज्यसभा से पास हो जाती,
तो आदिवासी को मानने वाली सरना धर्म की अनुयायी महामहिम राष्ट्रपति इस बिल को जरूर पास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जेएमएम के वर्तमान मुख्यमंत्री, जेएमएम सरकार के झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री इतने पे शांत नहीं हुए। जो जिसका जितना किया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इन्होंने सरना धर्म के लिए लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जोहार, आशा करता हूं आप सकुशल होंगे। महोदय, आप अवगत है कि हम आदिवासी समाज के लोग प्राचीन परंपराओं एवं प्रकृति के उपासक हैं तथा पेड़ों पहाड़ों की पूजा और जंगलों को संरक्षण को ही अपना धर्म मानते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 12 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। आंकड़ा मुख्यमंत्री दे रहे हैं, फर्जी आंकड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री के पत्र में आंकड़ा आया है कि 12 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। झारखंड प्रदेश, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है जहां इनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक। अभी यह भी बताऊंगा, ये चुटकी बजाते धरना सरना धर्म कोड चुटकी बजाते ही आपकी मुट्ठी में आ सकता है अगर आप चाह लोगे तो। अगर चुनावी बिगुल चल रहा है, अभी इस वीडियो के अंतर्गत मैं यह भी बताने वाला हूं कि आखिर आपको आपका धर्म कैसे मिल सकता है, धर्म कोड कैसे मिल सकता है। झारखंड की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानती है। इस प्राचीनतम सरना धर्म का जीता जागता ग्रंथ स्वयं जल जंगल जमीन एवं प्रकृति है। सरना धर्म की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श एवं मान्यताएं प्रचलित सभी धर्मों से अलग हैं। तो ऐसे में आप कैसे हिंदू धर्म में इसको काउंट कर सकते हैं। आगे पूरा पत्र व्यवहारिक है। जो चीजें बताई गई हैं वो पूरी इस पत्र में मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इस धर्म को मानने वाली है। अब यहीं से कहानी बनने लगती है। एक तरफ केंद्र सरकार यह कहती है कि मैं आदिवासियों की हितैषी हूं, मैंने आदिवासी जनजाति की SC ST OBC के मैं वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दे रहा हूं। देश का राष्ट्रपति अगर ST बन जाएगा, देश का राष्ट्रपति अगर आदिवासी जनजाति से बन जाएगा तो उस देश का उत्थान हो जाएगा। वर्तमान केंद्र सरकार ये बात कहती है और उसी धर्म के मानने वाली अनुयायी जो महामहिम राष्ट्रपति जिस धर्म को मान रहे हैं, उसी धर्म के कोड को पहचान नहीं दे पा रही है केंद्र सरकार। आइए कुछ आंकड़ा चर्चा करते हैं। जब देश की जनसंख्या गणना हुई वर्ष 2011 में, आज हम लोग 24 में बैठे हैं, जो 12-13 साल का गैप आ चुका है। 45 लाख जनसंख्या जैन धर्म की, जिसके लिए कॉलम दे दिया, और 12 करोड़ जनसंख्या आदिवासियों की, जिसके लिए कोई कॉलम नहीं। झारखंड राज्य में उस समय 49 लाख सरना धर्म को मानने वाले थे। आज 14 साल बीत गए, 1 करोड़ से अधिक आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। यानी कि जिस देश में 12 करोड़ लोग एक धर्म को मानते हैं, उस धर्म के लिए कोड नहीं, और जहां 45 लाख की जनसंख्या हो उसके लिए कोड बना दिया। क्लैप करने का मन हो रहा है मेरा इस बात को लेकर के। थोड़ा सा एग्रेसिव हूं, रीजन यही है कि हक की लड़ाई है, हक क्यों नहीं दे रहे हैं। RSS भी आते हैं यहां पे RSS की भी एंट्री होती है। अभी कुछ बीते वर्षों में RSS प्रमुख मोहन भागवत जी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और ये मीटिंग करते हैं, झारखंड के लोगों से आग्रह करते हैं, उन्हीं के घर में आके उन्हीं के विपक्ष में आग्रह करते हैं। वाह! और आग्रह क्या करते हैं कि हिंदू धर्म में सरना धर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाए। आप लोग हिंदू धर्म में आइए और स्वागत है आपका, आपको बढ़ाएंगे। आपकी ये कोई धर्म नहीं, हम लोग भी जल जंगल जमीन की पूजा करते। सही बात है, हिंदू धर्म में भी जल जंगल जमीन आग वायु सबकी पूजा होती है, लेकिन सरना मां और पिता धर्मेश को इस धर्म में नहीं माना जा रहा। सरहुल पर्व इस धर्म में नहीं है, तो कैसे हम उसमें काउंट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राज्यसभा में
समय समय पर डंका बजता रहता है। राज्यसभा में सभापति के कानों में कुछ झनकार आती रहती है सरना धर्म की, लेकिन हुक्मरान शांत बैठे हैं। और जब जब आएंगे सत्ता में, जब जब आएंगे रांची में, जब जब हजारीबाग की धरती पर आएंगे, कहेंगे मैं झारखंड की माटी रोटी बेटी की बात करने आया हूं, ना तुम झारखंड की माटी की, ना बेटी की, ना रोटी की बात करने आए हो। क्योंकि झारखंड में जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है झारखंड की, झारखंडियों की, हम झारखंडियों की पहचान की, जो पहचान मिलेगी सरना धर्म कोड के साथ। महुआ माझी जी राज्यसभा में सांसद स्टेटमेंट देती हैं, कहती हैं कि भाजपा तोड़ने का कार्य करती है, भाजपा नहीं चाहती है उनका कोड, जो वोटर है, जो कैड वोटर है, जो कोर वोटर है, वह हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। ऐसे में अगर 12 करोड़ एक अलग धर्म में चले जाएंगे तो वहां पर सीधा सीधा नुकसान भाजपा को होगा। ऐसा कहना महुआ राज्यसभा सांसद जी का था। वहीं पर सुखदेव भगत लोकसभा सांसद लोहरदगा जनगणना संसद में माहौल बना देते हैं, बाहर दफ्तियां लेकर के आ जाते हैं कि जनगणना कालम में सरना धर्म कोड लागू हो। और जब पूरी बात लिख देते हैं, ये देखो आप लिख भी पा रहे होगे, आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं, इनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए सरना धर्म कोड बनाया जाए। अब बात करते हैं कैसे मिलेगा। एक बात आपको जाननी है, आपकी लड़ाई वर्तमान जो भी सरकारें होंगी उनको हिला देगी। अगर आपका कोड आ गया तो एक दो दिन की जब जीत बड़ी हो तो संघर्ष उतना ही बड़ा हो जाता है। जब जीत दोगुनी बड़ी हो तो संघर्ष दोगुना बड़ा करना पड़ेगा आपको। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 ये आपको स्वतंत्रता देता है, आप किसी भी धर्म में अपनी स्वेच्छा से रह सकते हैं। और यह भी संरक्षण देता है कि आपका कोई भी धर्म जबरदस्ती नहीं परिवर्तन करा सकता। तो एक तो ये आप लोगों को फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करनी होगी कि भाई साहब आर्टिकल 25 का संरक्षण हो, मेरे साथ जाति हो रही है, जब से देश आजाद हुआ तब से जनगणना में मुझे क्यों अलग से कॉलम नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेरा धर्म ये नहीं है। पहली बात, जो आपके धर्मांता हैं, जो आपके धर्मगुरु हैं, उनको इसकी वकालत करनी चाहिए, इसकी अगुवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो आप उन लोगों से प्रश्न चिन्ह करो कि आप आखिर क्यों PIL अभी तक नहीं दाखिल किए। दूसरी और अहम बात, झारखंड में है चुनाव, चुनावी बिगुल झारखंड में बच चुका है और बिना आदिवासी समुदाय को लिए कोई भी पार्टी सत्ता में आ नहीं सकती, क्योंकि 1 करोड़ जनसंख्या जिसकी हो, तो जिस राज्य में 81 विधानसभा सीटें हो और 1 करोड़ जनसंख्या एक धर्म को मानने वाली हो, वो नाराज बैठी हो, सत्ता में नहीं आ सकते। इसके लिए आप लोगों को जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, जो कि भाजपा की केंद्र सरकार है, विधानसभा से पास हो चुका है बिल, केंद्र सरकार में लटका पड़ा है बिल, अगर उनको यह पता चल गया, उन्हें यह एहसास हो गया कि इतना बड़ा लॉस हमारा होने जा रहा है इस वजह से, बहुत सारे कानून रातों रात बदले हैं। देखो किसानों ने आंदोलन किया था, रातों रात अब बदले हैं कानून, रातों में अदालतें खुली हैं, रातों में संसदें खुली हैं, तो तुम्हारे लिए भी रातों में संसदें खुलेंगी। लेकिन ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 1-2 दिन में नहीं जीती जाएगी। इस लड़ाई के लिए आपको तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित, अगर चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान से, ऐसा एक बात समझ लो, छोटी सी और बहुत मोटी बात, अगर मोहल्ले को पता चल जाए, किसी मोहल्ले में पता चल जाए कि यक्स व्यक्ति के यहां 17 आदमी हैं,
तो उस मोहल्ले में यक्ष व्यक्ति को कोई प्रताड़ित करने वाला पैदा नहीं होता है, क्योंकि उनके यहाँ 17-18 व्यक्ति हैं। अगर प्रताड़ित किया तो सभी बाहर लेकर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जनसंख्या जब होती है, जब जनसंख्या डाटा पे होती है ना, तो आपको शोषित, पिछड़ा, वंचित, आपको प्रताड़ित करने वाला कोई जन्म नहीं ले पाएगा। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर बात अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस कोई चाह रहे हो किसी टॉपिक पर, सरना धर्म पर, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके मन में है, जो आप चाहते हो कि उसको नॉलेज इस चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से दी जाए, जरूर प्रयास करेंगे। कमेंट पिक करते हैं, कमेंट जरूर पिक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, और मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जोहार साथियों।